हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सवाल है कि जो SIR हो रहा है वो भारत के नागरिकों के लिए कितना सही है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या उससे जो बांग्लादेशियों पे असर पड़ रहा है वो गलत है या सही है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आपको SIR का मतलब पता है। एक सवाल ये भी उठता है कि SIR से जो चीज़ें बदल रही हैं देश में वो क्या क्या है। इन सभी को जानेंगे इस पूरी वीडियो में मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि SIR होता क्या है। बहुत सारे लोग इसी को कहते हैं सर, लेकिन ये सर नहीं है, ये SIR है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जब SIR की फुल फॉर्म पता चल गई कि भाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होती है इसकी फुल फॉर्म, तो इसका मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो SIR का जो मतलब है, अगर आसान भाषाओं में मैं बताऊं कि इसका क्या एम था, किस वजह से ये किया गया, तो इसका मेन एम ये था कि जो आपकी मतदाता लिस्ट है उस लिस्ट में से कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं, और कोई भी अपात्र अगर व्यक्ति है तो उसका नाम न जुड़ पाए। मतलब ये कि यहां पे SIR का मतलब समझना जरूरी है, उसका अर्थ समझना जरूरी है कि वो क्यों आया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मतदाता सूची का यहां पर नया निर्माण हो रहा है, अगर आपके राज्य में, आपके देश में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे चुनाव हो रहे हैं और कई जगहों पे हो भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक SIR का मतलब सही से नहीं पता। तो आज हमारा ये टारगेट था कि SIR होता क्या है, इसी को समझाया जाए। तो यहां पे अगर मतदाता सूची को अपडेट करने का जो प्रोसेस है उसमें कई सारी बातें आपको इस SIR के तहत समझनी चाहिए। कि सबसे पहले तो ये कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा का है तो उसका वोटर ID बनना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही आता है कि SIR में उन लोगों को जोड़ा जाए जिन लोगों की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है। तो मेन SIR इन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति डेथ कर गया है, मर गया है, तो उस परिवार के व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वो ये जानकारी दें कि अब इस व्यक्ति का वोट नहीं है, क्योंकि वो तो दुनिया में नहीं रहा। तो ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में से हटाया जाए। ये दूसरा काम है। तीसरा काम क्या है SIR का? तीसरा काम है कि अगर आपका नाम गलत हो गया है, अगर आपका पता गलत हो गया है, आपका फोटो गलत आ रहा है, तो ये सारी चीजें भी सही की जाए। यहां पे ये भी समझना जरूरी है कि ये सारा का सारा मसला SIR के तहत ही किया जा रहा है। अब बात आती है कि भाई ये सारा करवा कौन रहा है, इस पूरे SIR के पीछे कौन सी ऐसी संस्था है जो इसके ऊपर काम कर रही है। तो आंसर है आपका इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही पूरा SIR क्या किया जा रहा है, पूरा कंट्रोल किया जा रहा है, उसे यहां पे उसके द्वारा ही करवाया जा रहा है। एक सवाल यह भी आता है कि इसे कैसे अपडेट किया जाएगा, इसे कैसे हम सही करेंगे। तो यहां पर एक BLO शब्द सुना होगा, एक अधिकारी होता है। BLO खुद आपके घर जाएगा और सारी जानकारी वहां से एकत्र करेगा, और अगर एकत्र करने के लिए वो नहीं आया है तो सरकार ने एक SIR का फॉर्म भी रिलीज किया है, आप उसमें भी अपना डाटा फिल करके भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी भेजते हैं तो सरकार की तरफ से एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है जिसका नाम है BLO। वो आपके घर आएगा और घर आके आपकी सारी जानकारी एकत्र करेगा, वो आपसे फॉर्म भरवाएगा। अगर किसी का नाम वोटर ID में जुड़वाना है तो वो आपके डिटेल लेगा, और अगर किसी का हटवाना है, गलतियां कोई सुधार करवानी है, तो वहां पे वही सारी डाटा लेकर सही करेगा। ये सारी चीजें होने के बाद यहां पे कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, और वो दस्तावेज कौन से होंगे जिनके बिहाफ पे आप सुधार कार्य करवा सकते हैं।
तो यहां आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए, कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका पासपोर्ट, इन दोनों के बिहाफ पर। दूसरी बात, 10वीं की मार्कशीट, और अगर ये आपके पास नहीं है, अगर आपने 10वां नहीं किया है, पढ़ाई नहीं की है, तो जन्म प्रमाण पत्र, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद पेंशनर है या सरकारी पहचान पत्र उनके पास है तो वो भी काम करेगा यहां पर। दूसरा, लोकल निवास का प्रमाण पत्र यहां पे चाहिए होगा। परिवार या जमीन के आवंटन का भी पत्र यहां पर लगेगा। तो ये सारे के सारे आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, वो सारे के सारे SIR में काम आएंगे। आपका डाटा अपलोड करने में ये बहुत ज़रूरी है। यहां से जब आपका डाटा अपलोड हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, तो आप वोटर ID में अपना नाम भी देख पाएंगे और जो गलती है उसको सुधरते हुए भी देख पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, सरकार बहुत अच्छा स्टेप उठा रही है। यहां से अब सवाल उठता है कि क्या ये बांग्लादेशियों पर एक चोट है? क्या ये उन देशवासियों पे जो बाहर के लोग हैं, वो हमारे देश में जो आके रह रहे थे, उन पर एक बहुत बड़ा स्टेप है उनको यहां से निकालने के लिए? तो आंसर होगा यस। अपने देशवासियों की पहचान करना और दूसरे देश के लोगों की पहचान करके उन्हें यहां से हटाना, यही इसका मेन मोटिव था। और उसके साथ साथ जो मतदान लिस्ट है, हमारी मतदाता लिस्ट, उसको अपडेट करना भी इसका मेन टारगेट दिखाई देता है। ये पूरी की पूरी पहल जो निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपने देश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपने देश के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और सारे के सारे संसाधन भारत के लोग यूज कर पाएं, ये भी यहां पे अहम कदम दिखाई देता है उस पूरे प्रोसेस को देखते हुए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ये कदम उठाया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो सही है या गलत है। और सबसे पहला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि ये सीधे तौर पे बांग्लादेशियों या दूसरे देशवासियों पे स्टेप लिया गया है या सिर्फ और सिर्फ भारत की मतदाता लिस्ट को अपडेट करने का कदम है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।